आप भी परेशान हो ये सोच सोच कर कि कब मार्केट बढ़ेगा, कब हमें भी म्यूचुअल फंड्स हरे में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत आपका जो धुआं फैला हुआ है, कोहरा लगा हुआ है, उसको हटाकर साफ साफ दिखाने की कोशिश करूंगा कि कब मार्केट है जो ग्रीनिश हो सकता है। अभी देखिए, सबसे पहला तो जो मेन रीजन है जो मार्केट नहीं काम कर रहा है, मुझे किसी और को किसी को ही बताने की जरूरत नहीं है। इंडियन इन्वेस्टर्स तो पैसा डाल ही रहे हैं। बेसिकली एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा लेके भाग रहे हैं भारतीय बाजारों से। इस साल लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर की सेलिंग कर चुके हैं। अगस्त में 30-35 हजार करोड़ बेच दिए। कैश मार्केट में सिर्फ 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर चुके हैं। तो भाग रहे हैं पैसा निकाल के, और इस कारण से जो है मार्केट चाह कर भी, मतलब इतने अच्छे अच्छे ट्रिगर पॉइंट आने के बावजूद में, जो बाहरी लेवल पे है वो इतने अच्छे अच्छे ट्रिगर पॉइंट आने के बावजूद भी ऊपर का रुख नहीं बना रहा है। अंदर से जो मेन बाहरी रुख इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये जो टैक्स का छूट है, जीएसटी कट है, ये सब इनकम टैक्स वगैरह जो भी है, रेट कट वगैरह है, ये सब बाहरी है। अंदरूनी ताकत तब आती है जब अर्निंग्स बढ़ती है और काफी तेजी से अर्निंग ग्रोथ होता है, जो कि तेज अर्निंग ग्रोथ हो नहीं रहा है। जीडीपी ग्रोथ का एक पॉइंट आया अच्छा, अगले 1-2 क्वार्टर्स में अच्छी अर्निंग ग्रोथ आने की उम्मीद है। जो रिफॉर्म्स हुए हमारे देश के अंदर में, इसके कारण अगले 1-2 क्वार्टर में अर्निंग ग्रोथ अच्छी होगी, ऐसी उम्मीद है, गारंटी नहीं है। तो पहली तो ये चीज है कि अर्निंग ग्रोथ अच्छी होगी 1-2 क्वार्टर में, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट, अंदरूनी और मजबूत ट्रिगर पॉइंट बनेगा। लेकिन इसके अलावा भी दो चीजें, मतलब 3-4 पॉइंट जो है ना, एक साथ कलेक्टिवली अगले 3 से 4 महीनों में हो सकता है काम करे मार्केट को बूस्ट करने का। पहला तो ये बताया कि क्वार्टरली रिजल्ट्स जब आएंगे और वो अच्छे आएंगे तो वो एक अंदरूनी ताकत देगा मार्केट को। इसके अलावा जो ट्रेड टॉक्स थे अमेरिका के कारण, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है मार्केट की, और मतलब मार्केट एकदम टिका हुआ है कि इसके अंदर कुछ हो तो मैं कुछ करूं। और बीच में तो सब कुछ खत्म ही हो गया था, लेकिन इधर सिग्नल हुआ है मोदी जी की तरफ से भी, ट्रम्प की तरफ से भी कि नेगोशिएशंस आगे बढ़ेंगी। और इसी वीक में या तो मतलब मीटिंग हो सकती है ट्रेड टॉक्स को लेके। इसी वीक नहीं, मैंने कहा इसी मंथ के लास्ट में हो सकता है मीटिंग, अमेरिकन और इंडियन नेगोशिएटर मीट करें और बातचीत करें ट्रेड टॉक्स को लेके। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। अब इसको भी अगला 3-4 महीना हो सकता है लगे, ट्रेड को इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड टॉक चल रहा है फिर से स्टार्ट होगा, बीच में तो पूरा बंदी हो गया था, तो उसको भी फाइनल आउट होने में, कुछ हद तक निष्कर्ष निकलने में 3-4 महीने इजीली आराम से लग जाएंगे। तो ये दो जो पॉइंट्स हैं कि एक तो क्वार्टरली रिजल्ट्स का अच्छा आना और एक तो ट्रेड टॉक कंप्लीट होके डील कुछ होना, तो इन दोनों का जो है, ये दोनों जब एक साथ मार्केट के अंदर मिलेंगे ना, तो मार्केट के अंदर में होगा बूम और मार्केट वहां पे करेगा विस्फोट। तो ये दो पॉइंट्स तो एकदम चाहिए ही चाहिए, मार्केट इन्हीं दो पॉइंट्स का भी वेट ही कर रहा है। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट है जो कि हो सकता है थोड़े टाइम में, 3-6 महीने में मार्केट, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ही कहूं मैं, इस चीज को समझने लगे। जैसे क्या होता है ना, हमारे लिए ये डोमेस्टिक मार्केट है, हमारा ज्यादा पैसा यहीं लगा रहता है, लेकिन जब हम ही यहां से बाहर पैसा निवेश करेंगे ना, तो हम भी एफआईआई हो जाएंगे, हम भी फॉरेन इन्वेस्टर हो जाएंगे, और फिर हमारे लिए जो मार्केट सही होगा बाहर का, उस मार्केट में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में ही इन्वेस्ट करें। वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर हैं, अब उनको जरूरी तो है नहीं कि इंडिया में ही इन्वेस्ट करना है, और वो भी ऐसे टाइम पे जब इतनी सारी अनसर्टेनिटी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे, मतलब अर्निंग ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, ट्रम्प एकदम दुश्मन बड़े पड़े हैं इंडिया के, ट्रेड टॉक्स को लेके अनिश्चितता बनी हुई है, रुपी लगातार डिप्रिसिएट हो रहा है जिसके कारण एफआईआई के रिटर्न्स खराब हो रहे हैं। तो ये सब जो सिचुएशन है, इसके बीच में एफआईआई के पास अगर और कोई मार्केट है जहां पे अच्छा रिटर्न बन रहा है, जहां पे वैल्यूएशन अच्छी मिल रही है, तो वो वहां पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि पिछले 1 साल में डाउ जोन्स ने, अमेरिकन मार्केट है, 12% का लगभग रिटर्न दिया है, एसएनपी ने 18% का रिटर्न दिया है, नैस्डैक ने 28% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, तीनों अमेरिकन मार्केट्स है। इसके बाद यूरो स्टॉक्स ने लगभग 14% का रिटर्न दिया है, एफटीएससी ने 13% का रिटर्न दिया, यूरोप का एफटीएससी, अमेरिका कह रहा हूं, लंदन का। इसके बाद डैक्स जो जर्मनी की है वो 30% का रिटर्न है,
CSE फ्रांस की है 5% का रिटर्न है। निकेई जापान की 21%, सालों सालों से रिटर्न ही नहीं दे रहा था जापान, 21% चढ़ा पड़ा है एक साल में। इसके बाद साउथ कोरिया का 31% है। हांगकांग तो 52% पे चढ़ा पड़ा है, एक साल में 52% का रिटर्न है हांगकांग का। CSI का लगभग 40% का रिटर्न है। संघाई का 38% का रिटर्न है, 38-39%। तो ऐसे ऐसे मार्केट जैसे संघाई कई सालों से पड़ा हुआ था, पिछले एक साल में 40% का रिटर्न। निकेई जापान का पिछले एक साल में 21% है, कई सालों से पड़ा हुआ था। तो ये सब क्या थे, ये सब चीप वैल्यूएशन में अवेलेबल थे। तो यहाँ पे पैसा फ्लो कर गया, और क्योंकि सरकार ने भी काम किया, रेट कट वगैरह किए गए, फाइनेंशियल कुछ डिसीजन रूल रेगुलेशन के अंदर चेंजेस किए गए, स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए, जिसके कारण जो स्टॉक मार्केट है इनका भागा, और यहाँ पे FIIs को अपॉर्चुनिटी दिखी तो वो भाग गए। अब क्या हुआ है, पिछले एक साल में ये सब ने तो रिटर्न दिए हैं, मतलब कुछ ने, जैसे यहाँ पे फ्रांस ने रिटर्न नहीं दिया, 5% के पास रिटर्न दिया। इंडिया का रिटर्न निगेटिव में रहा है, फ्लैट या निगेटिव कह सकते हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे करके 3 महीना अगर और बीतता है, 5 महीना और बीतता है, और बाकी मार्केट्स रिटर्न देते हैं लेकिन इंडिया रिटर्न अगर नहीं देता है, और साथ में अर्निंग ग्रोथ भी इंडिया की होती है, तो क्या होगा, इंडिया हो जाएगा अंडर वैल्यूड, और बाकी मार्केट्स ऊपर चले जाएंगे वैल्यूएशन के मामले में। तो पैसा फिर उधर से फ्लो होकर इधर आएगा। पैसा फ्लो होते रहता है, आपको ये बात पता होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा फ्लो होते रहता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री। जब ग्लोबल जो सिचुएशन है वो ज्यादा खराब होती है तो पैसा डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ मूव कर जाता है, और जब सिचुएशन अच्छी रहती है तो इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ मूव करता है ज्यादा ग्रोथ के लिए। तो जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो वो सेफ्टी खोजते हैं, डेवलपमेंट में भागते हैं, और जब ग्रोथ चाहिए होता है तो डेवलपिंग में आते हैं। तो ऐसे में पैसा इन सब जगह से मूव होके आगे चल के इंडिया में भी आ सकता है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो की भी बात करते हैं तो इतना, ये सब जो देश की हमने बात की, इतने रिटर्न्स देने के बावजूद में भी अभी पूरी दुनिया में लगभग जो मेजर मार्केट्स हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा जो ओवर वैल्यूड मार्केट है वो अमेरिका का मार्केट है, और सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड मार्केट है वो इंडिया का मार्केट है। तो एक तो FIIs को वैल्यूएशन भी ज्यादा दिख रहा है, मतलब खुद ही सोचो ना कि क्या क्या परेशानी अभी है। अब ये परेशानी आगे नहीं रहने वाली है, अभी परेशानी है लेकिन आगे नहीं रहने वाली है, ये मैं मानता हूं। क्यों नहीं रहने वाली है, हमने देखा कई सारे कदम उठाए गए हैं इसको ठीक करने के लिए। अब वैल्यूएशन का जो परेशानी है वो हो सकता है आगे भी रहे, इंडिया प्रीमियम पे ही ट्रेड करते रहे, ये हो सकता है, लेकिन अर्निंग्स वाला जो प्रॉब्लम है मुझे लगता है वो ठीक होगा, और वो ठीक होगा। और थोड़ा सा सरकार को काम क्या करना है, टैक्स को लेकर थोड़ा सा FIIs को, मतलब इन्वेस्टर है, बाहरी निवेशक है, थोड़ा टैक्स को लेकर उनको टैक्स में छूट दी जाए, कम किया जाए, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट किया जा सकता है। और रुपया को स्ट्रेंथन करने का कुछ उपाय ढूंढना होगा जिससे कि पैसा तेजी से डेप्रिसिएट न करे, क्योंकि पैसा तेजी से डेप्रिसिएट करता है ये सबसे ज्यादा निगेटिव, क्योंकि पैसा डेप्रिसिएट तेजी से करता है तो रिटर्न्स ही नहीं बनते हैं उनके। अब मान लो उनको अगर 8%, 6% ही रिटर्न बने, तो वो क्यों इंडिया के अंदर में किसी और इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर जाएंगे, वो सिंपल सा अपने देश के अंदर ही सोना के अंदर इन्वेस्ट करके बैठ जाएंगे, उतना ही रिटर्न अगर बनाना है तो। वो ज्यादा रिटर्न बनाने आ रहे हैं ना, और वो हो नहीं पा रहा क्योंकि पैसा डेप्रिसिएट कर जाए। 3 फैक्टर्स जब एक साथ अलाइन हो जाएंगे, जो कि मुझे लगता है अगले 3 से 6 महीने में हो जाना चाहिए, 6 क्या 3 ही महीने में हो जाना चाहिए। पहला, ओवर वैल्यूएशन जो है प्रॉब्लम, अभी भारत ओवर वैल्यूड लग रहा है। FIIs को समझ में आना चाहिए कि भाई इमर्जिंग मार्केट है, डेवलपिंग मार्केट है, सबसे ज्यादा ग्रोथ निकाल के दे रहा है GDP के मामले में, और रिटर्न्स भी अच्छे बना के दे सकता है, तो थोड़ा प्रीमियम इसको देना पड़ेगा। FIIs को ये समझ में आ जाए, और दूसरे जो मार्केट्स है वो इतना चीप वैल्यूएशन पे जो थे वो अब उनका वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर आ जाए तो ऑटोमेटिकली पैसा इनफ्लो इंडिया की तरफ आने लगेगा। दूसरा, ट्रेड टॉक को लेकर कुछ निश्चित चीज आ जाए, कुछ मतलब हो जाए कुछ सही बस अच्छा सा। और तीसरा, अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आ जाए अगले 3 महीने में। मुझे लगता है अगला, ये 3 महीना कहने का मतलब जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उनमें अगर उसके आने तक अगर ये सारी चीजें हो जाती है, ये साल खत्म होते होते तक भी अगर ये चीजें हो जाती है तीनों अलाइन, तो हमें अच्छा शुरुआत मिल सकता है अगले साल का, इन माय ओपिनियन। और इनको अलाइन होना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी सारे ट्रिगर पॉइंट्स तो अब खत्म हो चुके हैं। अब यही 3 ट्रिगर पॉइंट क्या है, मतलब माहौल अगर तीनों एक साथ बने
तो वो FIIs को वापस खींच सकता है। मुझे तो ये लगता है। बाकी सरकार इसमें हेल्प ये कर सकती है कि पैसे को थोड़ा मजबूत करने पे ध्यान दे, मतलब रुपया को थोड़ा मजबूत करने पे ध्यान दे और टैक्स कम करे FIIs के लिए। ये तो चाहिए, जो कि पैसा पे तो थोड़ा ध्यान दे भी देंगे, लेकिन टैक्स तो उम्मीद ही नहीं कि कुछ वो कम करेंगे। LTCG भी कम कर देते तो काफी फायदा हो जाता।